स्टार्ट राइटिंग चिल्ड्रेन। उर्दू CW। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है दो चश्मी हे वाले अल्फाज। दो चश्मी हे वाले अल्फाज आप लोगों को पता है ना किसे बोलते हैं? दो चश्मी हे वाले अल्फाज। पहला अल्फाज है भालू, हल, थैला, ठेला, झरना, छाता, गोभी, ढोल, फड़, घट। ये आपको स्ट्रेट लिखना है, 1 से लेकर 10 तक का नंबरिंग देना और स्ट्रेट वे में लिखना है। उसके बाद राइट करना है दिए हुर्फ से दो अल्फाज बनाए। यहाँ पे जो हुर्फ दिया हुआ है इससे हमको दो अल्फाज बनाते हैं। जैसे भा, भा से क्या होगा? भालू, भाई। भा से होगा फल, फूल। भा से होगा घर, घरा। झा से होगा झरना, झगड़ा। था से होगा थैला, थर्मस। आ रही बात समझ में? अब ये काउंटिंग है उर्दू में 1 से 50 तक गिनती लिखे। ये सब डिफरेंट पेज में आपको राइट करना है। ये डिफरेंट पेज में, ये डिफरेंट पेज में। 1 से 50 तक की गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, जब भी हम उर्दू में गिनती लिखते हैं ना, तो आप ये ध्यान दीजिए 1 और 1 11, 1 और 2 12। पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 और 3 13, 1 और 4 14। समझ में आ रही है बात? इसको राइट कीजिए सारे बच्चे। ऑल ऑफ यू राइट। Now, Chapter 4, Computer, the Keyboard and its Keys. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड और उसके कीज के बारे में। मैं क्लोज कर दूँ। अबाउट द चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड इट्स डिफरेंट कीज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में और उसके अलग अलग तरह के कीज के बारे में। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ सम स्पेशल कीज। हम लोग देखते हैं ना कीबोर्ड में तो बहुत सारे कीज हैं, उसमें कुछ स्पेशल कीज भी है, तो उनके फंक्शन को हम पढ़ेंगे। वी यूज अ पेंसिल और अ पेन टू राइट इन अ नोटबुक। पेंसिल और पेन का यूज क्यों करते हैं हम? बिकॉज आई हैव राइट इन अ नोटबुक, हम लिखते हैं उसमें। आवर टीचर यूजेज अ चॉक टू राइट ऑन अ बोर्ड। आप लोग देखते होंगे टीचर या तो चॉक या फिर मार्कर का यूज करते हैं। किस लिए? वाई, क्यों? राइट करने के लिए। वी यूज अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। वैसे ही कंप्यूटर पे राइट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? कीबोर्ड का। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। ये कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा। अ कीबोर्ड इज एन, अंडरलाइन इट, अंडरलाइन, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इट हैज नंबर ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज। इसमें जितने भी नंबर ऑफ बटन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कीज को अंडरलाइन कीजिए। वी कैन टाइप बाय प्रेसिंग दीज कीज। जब हम टाइप करते हैं तो हम इन सारे कीज को प्रेस करते हैं, है ना? Whenever we type anything, we have pressed the keys and type it. Whatever we type can be seen on a monitor. जो भी हम टाइप करते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर। कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर। मॉनिटर अंडरलाइन। I hope everybody understood this paragraph properly. Okay, good. Now come to the next topic is cursor. What is cursor? It's a new word. आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है ना ये? कर्सर क्या होता है? When we type on the monitor, जब हम मॉनिटर पे कुछ टाइप करते हैं, there is a small blinking line on it. आप देखेंगे जब हम मॉनिटर पे कुछ टाइप करेंगे वहाँ पे स्मॉल ब्लिंकिंग यानी भुकभुकाना, है ना? वो ब्लिंक करता रहता है। जैसे आईज ऐसे ब्लिंक करते हैं वैसे ही वो ब्लिंक करता रहता है, दिखता है ना? इट इज कॉल्ड कर्सर। ब्लिंकिंग को अंडरलाइन कीजिए और कर्सर को अंडरलाइन कीजिए। जब भी हम मॉनिटर पे कुछ भी टाइप करते हैं, whenever we type on a monitor, there is a small blinking line on it. It is called cursor. I hope everybody concept is clear. What is cursor? Small blinking line on a monitor is called cursor. ये easy answer है, ठीक है? It shows the position of the next letter or numbers to be typed.
अब हम देखते हैं उसके नेक्स्ट लेटर और नंबर को जो हम टाइप करते हैं वो अपना पोजीशन लेता है। कर्सर क्या पोजीशन ही बताता है ना कि नेक्स्ट लेटर या नंबर जो हम टाइप कर रहे हैं। As we type the cursor, move the right. जब हम टाइप करते हैं तो कर्सर किधर बढ़ता है, कौन से साइड में बढ़ता है, राइट में, यानी आगे की तरफ। वो तो बैक जाएगा नहीं, आगे की तरफ कर्सर बढ़ता है, ये ध्यान देना है। मूव द कर्सर, कर्सर मूव द राइट, ये अंडरलाइन करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ कीज। अब हम कीज के प्रकार जानेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड। बहुत सारे प्रकार के कीबोर्ड में कीज होते हैं। सम ऑफ देम आर शो बिलो, कुछ आपको यहाँ शो किए हुए हैं। ऑल ऑफ यू लुक एट योर बुक। फंक्शन की देखिए, फंक्शन की क्या है, F1, F2, F3, F4 आप देखते हैं ना कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होता है, ये सारे फंक्शन की है। इंटर की का बटन होता है, सबसे बिगर बटन कौन होता है, स्पेस बार। कौन होता है, अल्फाबेट की कौन होता है, A to Z, इसको अल्फाबेट, तो वही की अल्फाबेट कहलाएगा ना। इंटर की, इंटर का यहाँ पे शॉर्ट लेटर दिया हुआ है, इंटर की। कर्सर की, राइट साइड में जो एरो बना हुआ है वो कर्सर की है, देख रहे हैं, राइट साइड की तरफ एरो का साइन है, ये कर्सर की। और साइड में न्यूमरिक की होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये कौन सा कहलाता है, न्यूमरिक की। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ कीज, सबको समझ में आ गया। लेट अस लर्न अबाउट दीज कीज। चलिए अब हम इस कीज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्टली अल्फाबेट कीज के बारे में पढ़ेंगे हम। वी यूज अल्फाबेट कीज टू टाइप लेटर्स। अल्फाबेट कीज का उपयोग हम कहाँ करते हैं, लेटर टाइप करने में। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर टाइप करते हैं, वर्ड्स भी टाइप करते हैं और सेंटेंसेस भी टाइप करते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं अल्फाबेट के, 26 कीज। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूमरिक की। 26 अल्फाबेट कीज को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूमरिक की में। वी यूज नंबर्स कीज टू टाइप नंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर का यूज करेंगे तो नंबर्स की ओके, जब हम नंबर टाइप करेंगे तो हम जाहिर सी बात है नंबर की को टाइप करेंगे। देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड। 2 टाइप्स के सेट्स हमें दिखते हैं, एक तो स्लीपिंग टाइप से और एक स्टैंडिंग टाइप से, है ना। 2 टाइप्स ऑफ कीज हमें दिखते हैं नंबर कीज। एक तो स्लीपिंग वे में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हैज, वहाँ पे न्यूमरिक कीज होते हैं। और एक नीचे की तरफ बॉक्स, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरिक कीज एक है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। A little further, number keys are also known as numeric keys. नंबर की अगर मैं मान लो क्वेश्चन दे दूंगी व्हाट इज न्यूमरिक की, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर कीज एंड न्यूमरिक कीज बोथ आर सेम, है ना। नंबर कीज एंड न्यूमरिक कीज बोथ आर सेम। कम नेक्स्ट पेज नंबर 24। आइडेंटिफाई द अल्फाबेट कीज एंड न्यूमरिक कीज इज वेरी सिंपल। अल्फाबेट कीज कौन से हैं, यू नो इट, एंड न्यूमरिक की कौन से, आई होप एवरीबडी नो इट। तो बस वही हमें राइट कर देना है। अब आते हैं हम स्पेस बार की। वी यूज स्पेस बार की टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेसेस। हम स्पेस बार की का यूज क्यों करते हैं, स्पेस बार यानी स्पेस मीन्स क्या होता है, जगह। जब भी हम मॉनिटर पे कोई चीज राइट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होता है ना। कॉपी में मैं कहती हूँ ना हमेशा, यूज 1 फिंगर गैप चिल्ड्रेन, नेवर फॉरगेट, ऑलवेज राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग विथ 1 फिंगर गैप। तो अब वहाँ पे गैप कैसे लेंगे, स्पेस बार की को यूज करके। कैसे लेंगे हम गैप, स्पेस बार की को यूज करके। इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये भी ध्यान रखना है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेस बार कीज इज लॉन्गेस्ट की ऑन द keyboard. Now come to the next is enter key. We use the enter key to move the cursor to the next line. enter key जैसे ही हम यूज करते हैं ना, हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, यानी कि नीचे की तरफ। आप मोबाइल में भी देखते होंगे जब भी हम टाइप करेंगे और नीचे इंटर क्योंकि कर्सर का जो लाइन होता है वो राइट की तरफ होता है और इंटर का जो एरो है वो लेफ्ट की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाते हैं, एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। There are 2 enter keys on the keyboard. कीबोर्ड में कितने enter keys होते हैं, 2, उसको अंडरलाइन करेंगे।
Now come, next is backspace keys. We use backspace keys to erase anything tied to the left of the cursor. जब हम backspace की का यूज करते हैं तो वो सारी चीजें इरेज हो जाती हैं जो लेफ्ट ऑफ द कर्सर हमने लिखी होती हैं। तो backspace की का यूज हम जब करेंगे तो क्या होगा, सारी चीजें इरेज हो जाएंगी लेफ्ट ऑफ द कर्सर, है ना। जहाँ पे राइट हम लिख रहे हैं उससे लेफ्ट ऑफ द कर्सर चीजें इरेज हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू इरेज 2 फ्रॉम 821। अगर 821 हमने टाइप किया है मॉनिटर पे और हमें 2 को इरेज करना है तो पोजीशन द कर्सर आफ्टर 2, यानी कि कर्सर को हम कहाँ ले जाएंगे, आफ्टर 2 के बाद, एंड प्रेस द बैक स्पेस की, और वहाँ पे प्रेस करेंगे बैक स्पेस की को, द नंबर 2 इज इरेज्ड। अंडरस्टूड एवरीबडी? यहाँ पे टिक कर लीजिए और डेट दे दीजिए। आज के लिए यहीं तक का चैप्टर रीडिंग हुआ है। ओके, नाउ एवरीबडी टेक आउट जीके, पेज नंबर 45, म्यूजिकल टोन्स। आई मेक अ टिंगलिंग साउंड व्हेन यू प्रेस माय कीज। पिक्चर किस चीज की बनी हुई है? पियानो। जब हम पियानो की कीज प्रेस करेंगे तो हमें क्या, जैसा भी वो तो अपने ऊपर होता है कि कैसा रिदम, कैसा टोन हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन टिंग-अ-लिंग साउंड जो है वो पियानो से आएगा जब हम उसके कीज को प्रेस करेंगे। PIANO, पियानो। डन एवरीवन? आई प्ले व्हेन यू प्लग माई स्ट्रिंग्स। जब हम उसके स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, लगाते हैं, तब वो बजता है। क्या है ये? गिटार। GUITAR, गिटार। GUITAR। थर्ड नंबर, आई प्ले व्हेन यू टैप माई हेड विथ योर फिंगर्स। मैं तब बजता हूँ जब आप उंगलियों से मेरे सर पे टैप करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? तबला। क्या है ये? तबला। TABLA। राइट फास्ट चिल्ड्रेन। फोर्थ नंबर, आई मेक द साउंड व्हेन यू बीट मी विथ स्टिक्स। मैं तब बजता हूँ जब आप मुझे स्टिक्स से बजाते हैं। ये क्या है? ड्रम। DRUM, ड्रम। डन एवरीवन? फिफ्थ नंबर, आई ब्लो स्वीट साउंड व्हेन यू होल्ड मी योर लिप्स। मैं तब आवाज निकालता हूँ, बहुत मीठी आवाज निकालता हूँ जब आप अपने होठ से लगा करके, होठों से लगा करके मुझे बजाते हो। क्या है ये? फ्लूट। इसको क्या बोलेंगे? फ्लूट। FLUTE, फ्लूट। डन एवरीवन? Okay, now quick pause. Who is popular with the following? तबला, फ्लूट या गिटार? आप लोगों ने किसके बारे में ज्यादा सुना है? तबला के बारे में, फ्लूट के बारे में या गिटार के बारे में? फ्लूट। सिंपल फ्लूट हम लोग सब लोग सुनते हैं, फ्लूट की आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। फ्लूट को टिक करेंगे। अब एक चीज देखिए, लास्ट में फैक्ट निकाला दिया हुआ है, द बैम्बू फ्लूट कॉमनली नोन एज बांसुरी and was very common with Lord Krishna। हम लोग जब भी कृष्णा का नाम आता है या कहीं पे भी हम लोग वैसा एक्ट करते हैं तो हम लोग इस तरीके से बांसुरी का ऐसे करते हैं ना, बैम्बो बांसुरी। जो फ्लूट होता है उसे बांसुरी बोलते हैं हिंदी में। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 46। Children are much fond of cartoon shows and their characters. You must have seen some cartoon serials on the television. आप लोगों ने ये सारे कार्टून्स को देखा ही होगा। फर्स्ट में किसका पिक्चर है? डोनाल्ड डक। अंकल स्क्रूज, डोनाल्ड डक भी बोलते हैं इसको। सेकंड नंबर जेरी। टॉम एंड जेरी है तो जेरी। थर्ड नंबर टॉम। फोर्थ नंबर विनी द पू। पू है ये। विनी द पू देखते हैं आप लोग? इट्स माई फेवरेट कार्टून एंड पू इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर। मैं विनी द पू देखती थी और बचपन में अलादीन देखती थी। हमारे टाइम पे अलादीन करके कार्टून आता था, विनी द पू देखती थी। फिर सिंड्रेला की कार्टून्स आते थे, वो सब हम लोग देखते थे।
ये सारे कार्टून्स हम लोग देखते थे। ये जो पू है, इससे रिलेटेड एक आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो दिख जाएगा, विनी द पू। विनी द पू करके, उसमें पू मेन कैरेक्टर में रहता है। पू यानी बलू, इसको बलू भी कहते थे। और बहुत अच्छा, बहुत इसमें बहुत सारे कार्टून्स कैरेक्टर रहते थे, तो वन ऑफ माय फेवरेट। एंड नेक्स्ट क्या है? ट्वीटी। क्या है ये? ट्वीटी। एंड लास्ट में क्या है? मोगली, जिसे जंगल बॉय भी कहते हैं। सो राइट इट्स नेम। फर्स्ट इज डोनाल्ड डक। यस, डोनाल्ड डक, DONALD, DONALD, डोनाल्ड, DUCK, डक, डोनाल्ड डक। डन। सेकेंड नंबर जेरी, JERRY, जेरी, JERRY, जेरी। डन। थर्ड इज आई थिंक टॉम और रैबिट। वेट, बग्स बनी। बग्स बनी, बनी यानी रैबिट बोलते हैं ना हम लोग। बग्स बनी, BUGS, बग्स, BUNNY, बनी, बग्स बनी। Many happy birthday. All of you clap everybody. Wish कीजिए happy birthday. मैम उस क्लास में हूँ, उस क्लास। अच्छा ठीक। Okay, Bugs Bunny is done. Yes, ma'am. Okay, next is Pooh. POOH, Pooh. Yes, I'm right. Pooh, POOH, Pooh. Done. Yes, ma'am. And next one is Tweety. Yes, again I'm right. Tweety. TWEETY, Tweety. TWEETY, Tweety. And last one is Mowgli. MOGLY, Mowgli. So ये सारे कार्टून्स कैरेक्टर हैं जो हम लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो देखना चाहिए। डन एवरीवन? ओके, नाउ हिडन सुपर हीरो। यहाँ पे जंबल करके कुछ लेटर है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे उस सुपर हीरो के नेम राइट करने हैं, चूज करके करेक्ट वर्ड। इसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी, इट्स योर टर्न, यू हैव टू डू इट। ओके, हिंदी लिटरेचर पार्ट 6, भालू चकरा गया। ऑल एक्सरसाइजेज डन चिल्ड्रेन। एक बुक एंड नोटबुक बोथ। प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है, किसान क्या काम कर रहा था? किसान अपना खेत जोत रहा था, यानी वो खेती कर रहा था, फार्मिंग कर रहा था। पूर्ण विराम जरूर देंगे आंसर के बाद, और जब क्वेश्चन रहेगा तो प्रश्नवाचक